नमस्कार, मैं आदर्श शुक्ला और द ऑटरिंग में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सारी खबरें जानने के लिए प्लीज द ऑटरिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि पीएम केयर फंड जो है वो अब भारतीय सरकार के अंडर नहीं आएगा, ना ही उससे जमा की गई नगद भारतीय सरकार के अंडर आएगी। तो इससे कई सवाल उठते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे पीएम केयर फंड का लिंक क्यों दिया गया है, और नेशनल एम्ब्लेम का इस्तेमाल पीएम केयर फंड पे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और अपने भारत के प्रधानमंत्री का फोटो भी क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। एक शपथ पत्र फाइल किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर सेक्रेटरी द्वारा, जो पीएम केयर फंड में ऑनरी बेसिस पे कार्य करते हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम केयर फंड का पूरा कार्य पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सीए हैं, जो इस चीज को देख रहे हैं, उन्होंने पूरा अकाउंट बहुत ही पारदर्शिता से बनाया है। शपथ पत्र के अनुसार ये पूरा का पूरा जो फंड है, इसे ऑडिट किया जा रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, जिसे सिलेक्ट किया है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने। लेकिन सोच के हैरानी होती है कि जो पूरे पैसे पीएम केयर फंड में भारतीय सरकार के नाम पे लिए गए, अचानक से वो भारतीय सरकार के अंडर ही नहीं। आश्चर्यजनक। एक शपथ पत्र दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पीएम केयर फंड को राज्य घोषित कर देना चाहिए संविधान के अंडर, जिससे उसके पूरे कार्य की पारदर्शिता जनता को पता चल पाएगी। इससे जनता को भी पता चलेगा कि उनके पैसे कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके जवाब में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो अंडर सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, उन्होंने कहा कि पारदर्शिता रखने के लिए हमने फंड कहां कहां इस्तेमाल हुआ है उसकी पूरी जानकारी ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी। जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट के जजों का, उसने इसकी सुनवाई फर्दर टालते हुए कहा है कि इसकी अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने कोर्ट से यह भी कहा कि जिन्होंने भी हमारे अगेंस्ट कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, वो एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है। तो उन्हें ये जान के अच्छा लगेगा कि पीएम केयर फंड भले ही एक राज्य घोषित ना हो, लेकिन वो संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार है। चाहे पीएम केयर फंड सरकार का हो, चाहे पीएम केयर फंड पब्लिक का हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार हम तीसरे इंसान की जानकारी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। यह पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में सम्यक गंगवाल द्वारा किया गया था। उन्होंने उसमें कहा कि पीएम केयर फंड राज्य घोषित नहीं किया गया है। अगर उसे राज्य घोषित नहीं किया गया है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जीओवी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, पीएम के फोटो का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, भारत के नेशनल एम्ब्लेम का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जब पीएम केयर फंड की स्थापना हुई थी, तभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसके ट्रस्टी थे, और भारत सरकार ने अपना चेहरा दिखाकर लोगों से पैसे लिए थे। तो इसे स्टेट, इसे राज्य क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? इसी के जवाब में सारा एफिडेविट प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने कोर्ट के सामने पेश किया। भले ही पीएम केयर फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना हो, लेकिन जो भारत के मुख्य कार्यालय, भारत का आर्म फोर्स जो है, उन्होंने बहुत ही भारी संख्या में दान किया था। भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने और केंद्र मंत्रियों ने अपना चेहरा दिखाकर दान तो बड़े ही हक से लिया। अगर देखा जाए तो जो भारत के मुख्य कार्यालय हैं, भारत के जो मेन आर्म फोर्सेस है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मायने में दान किया है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो उन्होंने 29 करोड़ रुपयों का दान किया था। इंडियन नेवी ने 16 करोड़ रुपयों का दान किया था। इंडियन आर्मी ने 157 करोड़ रुपयों का पीएम केयर फंड में दान किया गया था। अगर पब्लिक सेक्टर की बात, पब्लिक सेक्टर वाले बैंक की बात की जाए तो 204 करोड़ रुपयों का दान किया गया था। ये कुछ ज्यादा ही है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में बताया
कि पीएम केयर फंड की शुरुआत 27 मार्च 2020 में हुई और 31 मार्च तक लगभग 2076 करोड़ रुपए तक उसमें आ गए थे। अब इतने पैसे सरकार ने अपने नाम पे लिए, प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के नाम पे लिए, लेकिन आज दिन ऐसा आ गया है कि प्रधानमंत्री सीधा बोल उठे कि ये भारत सरकार का फंड ही नहीं। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जितने पैसे लिए हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। भले ही वो प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए हों, लेकिन लोगों ने अपनी कमाई उन्हें दान की है, तो उनके साथ उनकी उम्मीदें भी जाती है। इसी के साथ ये वीडियो को हम अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।